आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राम मोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद। कहा, अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र। 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जन भागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राम मोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा। ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए हब बनेगा और ख़ास तौर पे यहाँ एरोट्रोपोलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाते हुए बहुत ही संभावना यहाँ पे है। नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस पहली उड़ान से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसानों को स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ भेजा गया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है। आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद और अमृतसर के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। 1 जुलाई के बाद 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें संचालित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना एक विजन है। देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे सरकार के सभी पक्षों को जोड़कर एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने आयोजन के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। इस सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स एक साथ एक मंच पर जुटे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 1 दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार की इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की। पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। 12 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से शुरू हुआ। श्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली। भारत की इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी। मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो अब ट्रस्ट को करना है, क्योंकि 90% निर्माण कार्य अब हस्तांतरित हो गया है, ट्रस्ट को दे दिया गया, अभिलेख दे दिए गए, रिकॉर्ड दे दिए गए, तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं जरूर कहूँगा कि एक चुनौती है। ट्रस्ट जो राम कथा संग्रहालय है, हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा अवसर मिलेगा। सोमवती अमावस्या आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में आस्था के साथ मनाई गई। प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। पेश है एक रिपोर्ट। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण के साथ घाट पर जल अर्पित कर पूजन किया और जरूरतमंदों को अनाज और वस्त्र दान किया। सोमवार और अमावस्या का यह मेल स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। सनातन धर्मावलंबी महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए आज के दिन व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके कच्चे सूत का फेरी देती हैं। अधिक मास का भी समापन सोमवार को पड़ने से आज बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं जलाभिषेक किया। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
इस अवसर पर अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मिर्जापुर सहित अन्य जिलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान के साथ ही प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र। 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जन भागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।